हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 1.2। इससे पहले हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे और शुरुआत करेंगे कि सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे जैसे कि हमने सिद्ध किया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस इतना सा ही अंतर रहेगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो इसको करते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, इसको a/b के रूप में लिखेंगे। अतः √5 बराबर क्या रहेगा, a/b, जहां a, b ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य हम पढ़ा चुके हैं। सह अभाज्य किसे कहते हैं भाई, सह अभाज्य संख्याएं पूर्णांक हैं। अच्छा, सहअभाज्य क्या कहते हैं, जिसका HCF 1 होता है, जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जहां HCF क्या होता है इनका भाई, a, b का क्या होता है भाई, 1 होता है। जिनका HCF 1 होता है उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, इसको समीकरण 1 देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इधर मैं इसका वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5। इसका मैं वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, a²। इसका मैं वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा, b²। ठीक है, अब देखो ये वाला भाग में तो गुणा में आ जाएगा, यानी 5b² बराबर आ जाएगा a² के। ठीक है, अब देखो 5 किसके भाग में जाएगा, 5b² के गुणा में तो किसके भाग में जाएगा, a² के भाग में जाएगा। तो यहां से b² बराबर a² बटे में 5। ठीक है, अब देखो फिर मैं 1.2 क्या कहती है, फिर मैं 1.2 कहती है, यदि कोई अभाज्य संख्या का a² में भाग जाता है तो वे 1 को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अब देखो 5 क्या है, यहां पर अभाज्य संख्या है। अब a² a क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। अब a का मान कोई भी ले लो, मैंने ले लिया, मान लो 4 ले लिया है या 5 ले लिया है। क्या ले लिया है, 5। a का मान मैंने 5 लिया। ठीक है, ये कह रहा a², इसका स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर किया मैंने तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब देखो यदि मैं 25 में भाग देता हूं तो कितना आएगा भाई, 5। अब क्या इसका मान a में भी जाएगा, क्या a का मान कितना है, 5, यानी 5 में 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल, यानी 5 में 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। यदि अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पर, 5 का a² का मतलब कितना है यहाँ पर, 25 में भाग जाता है तो a में भी जाएगा। ठीक है, यदि a का मान लो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया है। ठीक है भाई, 3 ले लिया है तो a² का मान कितना हो जाएगा भाई, 9। क्या 9 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए a में भी नहीं जाएगा। यानी यदि a² में नहीं जाएगा, a² का मतलब 9 में नहीं जाएगा तो a में नहीं जाएगा, a का मतलब 3 में भी नहीं जाएगा। यदि a² में जाता है यानी 25 में 5 का भाग जाएगा तो a में भी जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो तो यही लिखेंगे हम, यहां a² 5 से विभाजित
है। अतः 5 से ए भी विभाजित होगा। फिर में लग रही है यहां पर, अतः 5 से, या फिर ऐसे लिख लो, 5 ए को विभाजित करेगा, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे भाई, आगे हम करेंगे यहां से, देखो इसको थोड़ा और हल करेंगे भाई, ठीक है। थोड़ा छोटा क्या जगह बनाने के लिए इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, मानेंगे, पुनः मानेंगे। क्या मानेंगे, देखो भाई यहां से माना ए बराबर 5c। अब एक बात बताओ, 5 किसके भाग में, 5 किसके भाग में आएगा, ए के भाग में आएगा। अर्थात 5 ए को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहां पे मैंने बताया कि 5 ए को क्या कर रहा है, विभाजित। यानी ए एक ऐसी संख्या है जो 5 से क्या हो रही, विभाजित। इसका मतलब यह है कि ए का मान भाई 15 हो जाए, 25 हो जाए, 65 हो जाए, 30 हो जाए, ठीक है। तो इन सब संख्याओं में 5 का भाग जाएगा। ए वह संख्या है जिसमें 5 का भाग जाएगा। अब देखो इसमें 5 का भाग जाएगा भाई, अर्थात 5 कॉमन लिया मैंने ऐसे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार, ठीक है, ठीक है। इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, 13 बार। इसमें कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार, ठीक है। अर्थात सब में कॉमन कितना रहा है, 5। अर्थात ए वह संख्या है जिसमें 5 का भाग जाएगा। तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। तो भाजक चेंज हो रहा है हर बार। इसको मैंने क्या मान लिया है, सी मान लिया है। क्या मान लिया है, सी। तो ये यहां से बन गया ना, हर बार 5 आ रहा है, और जो चेंज हो रहा है इसको मैंने सी मान लिया, इसलिए मैंने इसको ए बराबर 5c माना है। अच्छा देखो यहां से बात समझ आ गई होगी। अब देखो आगे इसको हल करेंगे उसी तरीके से। अब देखो अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहां से जैसे ये था क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है भाई। मैंने वर्ग किया, यहां पर आएगा ए स्क्वायर, इसका मैंने वर्ग किया, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है भाई। लेकिन यहां पर देखो ए स्क्वायर का मान कितना है, चूंकि ए स्क्वायर का मान कितना है 5b स्क्वायर, तो यहां पर हम रख देंगे, देखो चूंकि यहां पर ए स्क्वायर का मान कितना है 5b स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ए स्क्वायर बराबर हमारे लिए दिया हुआ है कितना है भाई 5b स्क्वायर, यहां से लिया मैंने ये, ठीक है भाई। अब देखो यहां से 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 किसके भाग में जाएगा, 5 जाएगा बी स्क्वायर के भाग में, ठीक है भाई। तो यहां से बी स्क्वायर के भाग में चला गया 5, और कहानी दोबारा से वही बन गई जो ए स्क्वायर में बनी थी, ये बन गई। देखो देखो यहां से, यानी 5 किसके भाग में आया था, ए स्क्वायर के भाग में, वही कहानी बन गई। यहां ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः 5 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। फिर में लग जाएगी 1.2। तो यहां देखो 5 से क्या विभाजित हो रहा है, बी स्क्वायर, तो बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बी का मान मैंने ले लिया, मान लो बी का मान मैंने ले लिया 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25, और बी का मान 5, यानी 5 में भाग जाएगा, और वर्ग करने पर यानी 25 में भी 5 का भाग जाएगा। अब देखो वहां से यहां बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः 5b को भी क्या कर देगा भाई, विभाजित कर देगा, विभाजित करेगा, ठीक है भाई। अतः अब देखो एक बात, देखो वहां से
यानी बी और ए दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं में 5 का भाग जाएगा। यहां पे डेफिनेटली श्योर यानी निश्चित सिद्ध हो चुका है कि बी यानी बी में भी 5 का भाग जा रहा है और ए में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है 5। तो इसका मतलब हमने क्या यहां पर देखो क्या देखा था कि ए और बी क्या है सहभाज्य पूर्णांक है, और सहअभाज्य पूर्णांक तो उनको कहते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जबकि एचसीएफ आना चाहिए 1 और लेकिन क्या आ रहा है 5। तो इसका मतलब हमारी कल्पना क्या है गलत। क्या कल्पना की कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय ना मानते तो ये a बटे b के रूप में क्यों लिखते और क्यों हम a और b को सहभाज्य पूर्णांक कहते। इसलिए ये परिमेय नहीं है तो क्या कह देंगे इसको a परिमेय संख्या कह देंगे। तो यही हम यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो भाई, यहां से देखो थोड़ी सी जगह बनाते हैं भाई, बाद में इसको समझा देंगे। देखो यहां से ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई। क्या लिखेंगे आते हैं यहां a, b क्या है सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई 5 है, और जबकि होना कितना चाहिए था 1। तो इसका मतलब यह है कि यहां विरोधाभास होगा। क्या होगा भाई विरोधाभास, यानी विपरीत कंडीशन पैदा होगी। अतः इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना थी कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है ए परिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो चुका है। अतः √5 एक ए परिमेय संख्या है। देखो इसको दोबारा समझ लेंगे, ठीक है भाई। देखो यहां से तो इसको थोड़ा इस प्रकार से छोटा करके समझेंगे। देखो यहां से तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि माना कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या करेंगे भाई a बटे b के रूप में लिख देंगे। दोनों तरफ जहां a और b का एचसीएफ कितना है 1। अच्छा अब क्या कर देंगे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे भाई समीकरण कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अच्छा 5 का √5 का 5 हो जाएगा, a² हो जाएगा, b² हो जाएगा, b² भाग में तो गुणा में आ जाएगा। अच्छा ये 5 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ठीक है भाई। यानी 5a को विभाजित कर रहा है और 5a को भी विभाजित करेगा। ये फिर में कह रही है, ठीक है, हम नहीं कह रहे, ये फिर में कह रही है, ठीक है। अब देखो वहां से इसी प्रकार। अच्छा अब क्या मानेंगे a बराबर 5 थी,
ठीक है, क्यों माना है ये बता दिया है मैंने, ठीक है। दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ए स्क्वायर का मान यहाँ से रखा हमने, ए स्क्वायर का मान कितना 5b स्क्वायर, ये रख दिया हमने 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 5b स्क्वायर रख दिया है, ठीक है। अब देखो b स्क्वायर बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 से 5 बार कट जाएगा c स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा, ये गुणा में तो भाग में, अब भाग में किसके में जा रहा है 5, b स्क्वायर में, वही कंडीशन लिखेंगे, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b 5 किसको विभाजित करेगा भाई, 5 b को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। अतः अब देखो a भी विभाजित हो रहा 5 से और b भी, इसका मतलब इनका एक और गुणनखंड है, वो क्या है 5, ठीक है भाई। यहाँ क्या विरोधाभास, जबकि HCF जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, खाली 1 होना चाहिए, जबकि 5 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत। क्या कल्पना की कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह देंगे कि ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 - 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, ये छोटा सा है बस। इसमें क्या करेंगे, मैंने एग्जांपल में बता दिया था कि बस रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ते हैं, स्टार्टिंग उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो कि सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 3 - 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता है ये परिमेय है नहीं, लेकिन सिद्ध करने के लिए हम ये मानेंगे। अब देखो आगे, तो अब क्या करेंगे, अतः अगर ये परिमेय है, और जबकि हम जानते हैं परिमेय को किस प्रकार लिखते हैं, P/Q या A/B के रूप में, तो 3 - 2√5 बराबर किसके रूप में लिखेंगे, A/B के रूप में। और हम ये भी जानते हैं यहां A, B क्या है भाई, सह अभाज्य क्या है भाई, पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां पर हमें वर्ग नहीं करना है, अगर संख्याएं 2 आ जाती है तो वर्ग नहीं करेंगे, यदि रूट में अकेली संख्या रहती है तो उसमें वर्ग करेंगे, बस इतना सा फर्क है। इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, ओनली रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ना, बाकी को एक तरफ ले जाना है। अब देखो वहां से, यानी √5 को छोड़ूंगा बस मैं, बाकी सबको इधर ले जाऊंगा, इधर पहले से ही क्या चल रहा है, A/B। अब देखो वहां से क्या करेंगे, देखो वहां से 3 वाला, ये 3 कैसे है भाई, प्लस में, इधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो थोड़ा और इसको पूरे ढंग से ही करेंगे, ठीक है, ताकि समझ आ जाए, ठीक है भाई। देखो वहां से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर उठा के ले जाओ, ठीक है भाई। तो ये 3 बचेगा इधर, ये प्लस का इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का इधर जाके कैसे हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है, दोबारा समझ लो, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लघुत्तम ले लो एक मिनट, तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा भाई, ये आएगा कितना आएगा, 3b, तो ये कितना आएगा a, और नीचे लघुत्तम कितना आएगा b, ठीक है। यानी मन से एक लगा दी, इसका गुणा इधर कर दिया 3b आ जाएगा, इसका गुणा इधर कर दिया a आ जाएगा, दोनों को आपस में गुणा कर दिया तो b आ जाएगा, ठीक है भाई। और इधर चल रहा है ये वाला गुणा में किस में आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा, यानी √5, ठीक है। यानी रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ दो, ये यही चाहता है कि मुझे एक तरफ छोड़ दो बस, ठीक है, क्योंकि इससे हम तुलना करेंगे और सिद्ध करेंगे। अब देखो यहां पर a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी a और b का मान कोई भी रखो, यानी सहभाज्य पूर्णांक, यानी जैसे 3 और 4 क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है भाई। a का मान 3 मान लो, b का मान 4 मान लो, ठीक है। 7 7 8 रख दो, a का मान ये मान लो, b का मान ये मान लो,
इसका मतलब 10, 11 मान लो, ए का मान ये, बी का मान, यानी सहभाज्य पूर्णांक कोई भी रख दो, ये हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। रख के देख लो, देखो यहां से मान लेता हूं मैं, यहां से देखो, यहां से रखते हैं, देखो यहां से ए का मान मैंने 3 मान लिया है और बी का मान कितना मान लिया है, 4। क्यों मान लिया है, क्योंकि ये क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो यहां से देखो 3, बी का मान 4 रखेंगे, ठीक है, माइनस ए का मान कितना है, 3, ठीक है भाई, उसके बाद 2 और बी का मान कितना भाई, 4, ठीक है। हल करेंगे, 3 चौक 12, 12 में 3 गए कितना बचेगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 8, 9/8, 9 में भाग दो भाई 8 का, 8 एकम 8, बचा 1, नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, और 8 एकम 8, ठीक है, बचा 2, उतारी 0, 8 दूनी 16, बचा 4, उतारी लगाई 0, 8 पंजा 40, तो 1.125, यानी भाग शांत हो गया। अगर भाग शांत होता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ए और बी का कोई भी ऐसा मान रखो, यदि ए और बी सहभाज्य है तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब 1 पॉइंट ये वाला 125 भाग भी शांत हो गया, ठीक है, ये क्या एक परिमेय संख्या है। यदि ये यहां पर देखो, ये क्या प्राप्त हो रही है हमें, परिमेय, और ये क्या है भाई, ए परिमेय, क्या है, ए परिमेय, ये प्राप्त हो रही है परिमेय, और ये क्या है, ए परिमेय। इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। वैसे भी हम जानते हैं कि जितना इधर होता है इतना ही इधर होता है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लग गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये परिमेय है तो ये भी क्या होनी चाहिए भाई, परिमेय। क्या होनी चाहिए, परिमेय। लेकिन हमने ये अभी पढ़ा है पहले वाले क्वेश्चन में, ये तो ए परिमेय है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहां पर, और इसको हम देखो, यहां ए कोमा बी, ये क्या है भाई, सहभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अगर ये सहभाज्य पूर्णांक है ए और बी का मैं कोई भी मान रखूंगा तो 3b माइनस के a/2b, तो यहां पे लिख देंगे, थोड़ा हटाते हैं इसको, इसलिए ये पूर्णांक है तो 3b माइनस के a/2b परिमेय होगी। क्या होगी भाई, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए और बी क्या है भाई, पूर्णांक है। अब देखो ये परिमेय है तो ये क्या होगी भाई, परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा पड़ा है, इसलिए या अतः √5 b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, ये परिमेय, तो ये भी क्या रहेगी, परिमेय रहेगी, जो कि क्या है भाई, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि ये तो ए परिमेय है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, ये परिमेय है, ठीक है, विरोधाभास है। इसलिए अतः हमारी कल्पना गलत है कि, क्या कल्पना की हमने कि 3 - 2√5 एक क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमारी कल्पना थी। अतः हम कह देंगे परिमेय नहीं है, क्या है, ए परिमेय है। अतः 3 - 2√5 क्या है भाई, क्या है, एक ए परिमेय संख्या है।
कल्पना गलत हो गई परिमेय की, तो फिर क्या रहेगी, ए परिमेय, ए परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, दोबारा समझ लो, है कुछ नहीं इसमें। क्या करेंगे, सबसे पहले परिमेय मान लेंगे। परिमेय मतलब जिसको a बटे बी के रूप में लिखे। ठीक है, a और b क्या हो, सहभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है भाई, तो देखो वहां से क्या किया है मैंने, ये माइनस का है, ठीक है भाई, इधर जाके प्लस का, ये माइनस का इधर जाके, ये प्लस का इधर आके माइनस का, मन से एक लगा दिए भाग में, इसका गुणा इधर 3b, इसका इधर a आएगा, इन दोनों का आपस में गुणा b आएगा। ठीक है, ये वाला गुणा में किस में आ गया, भाग में आ गया। ठीक है, अगर किसी के समझ नहीं आए तो वीडियो को स्किप करे, रोके, उसके बाद आराम से समझे। ठीक है भाई, अब देखो वहां से अगर a और b का मैं कोई भी मान रखूंगा लेकिन सहभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए, तो वह हमेशा एक क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। ये परिमेय तो ये भी परिमेय, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह लगा है, बराबर का, जो कि क्या है, विरोधाभास, क्योंकि ये क्या है, परिमेय, अभी सिद्ध किया था हमने। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब हमारी कल्पना ही गलत है, हमने मानकर ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये परिमेय है, जबकि ये क्या है, ए परिमेय संख्या है। अब करेंगे ज्यादा